हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट किया है। जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को मैंने चुना है। आज का ये हमारा पहला प्रश्न है और इसमें कहा गया है, ईंख का तत्सम रूप कौन सा है। ईंख का तत्सम रूप बताना है। इक्खा होगा, गन्ना होगा, इच्छु होगा, इक्षु होगा। तो इसमें जो सही जवाब है वो है साथियों आपका ऑप्शन सी, इच्छु। ईंख का तत्सम रूप आपका इच्छु होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे अधिक, है ना, ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्रमशः पहचान करें। यानी सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम कौन सी बोली बोली जाती है और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, इसकी पहचान करना है। ऑप्शन ए है अवधी भोजपुरी, ऑप्शन बी है कन्नौजी अवधी, ऑप्शन सी है बघेली अवधी और ऑप्शन डी है ब्रज भोजपुरी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली है बघेली और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है अवधी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था साथियों क्या कहलाती है। नवयुवा कहलाती है, नवोढ़ा कहलाती है, वयस्कता कहलाती है या वयःसंधि कहलाती है। इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सा विकल्प सही है। तो इन चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी, वयःसंधि। वयःसंधि, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयःसंधि कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहा है, धुआं में संज्ञा है। धुआं जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है साथियों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उन पांचों में से कौन सा भेद है। ये ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी में दिया है भाववाचक, ऑप्शन सी में दिया है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी में दिया है जातिवाचक। तो देखिए साथियों, जो आपका धुआं है ना, इसकी बात हो जाए या फिर ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हैं या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये कोई भी हो या फिर वायु हो, हवा हो, है ना, ये सभी आपकी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो धुआं भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, यह काम मैं आप कर लूँगा, इस वाक्य में प्रयुक्त आप है। यह काम मैं आप कर लूँगा, इस वाक्य में जो आप लिखा है ये आप क्या है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब है साथियों वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग खुद के लिए हुआ है। आपका प्रयोग, आप इस वाक्य को पढ़ो, यह काम मैं आप कर लूँगा, आपका अभिप्राय खुद के लिए है, स्वयं से है, इसलिए खुद से है, स्वयं से है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों। ऑप्शन ए में है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन बी है, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। ऑप्शन सी है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। ऑप्शन डी है, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका सही है वो आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन ए आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों आपके क्या हैं, अशुद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है साथियों। ऑप्शन ए में दिया है षष्टम, ऑप्शन बी में दिया है अंतर्धान, ऑप्शन सी में दिया है सहस्त्र
ऑप्शन डी में दिया गया है अनुषंगिक। तो देखिए साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो अंतर्धान दिया गया है ये आपका शुद्ध है। षष्टम आपका गलत है। षष्टम में आपका हलंत नीचे लगाना पड़ेगा, माँ के नीचे हलंत लगाएंगे तब आपका शुद्ध होगा, है ना। और आनुषंगिक आपका गलत है। आनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। आनुषंगिक होता है, संगिक होता है। सहस्त्र में हा भी साथियों आधा रहता है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा, आस्तीन का सांप, दांत काटी रोटी। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपका होगा साथियों आस्तीन का सांप। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा साथियों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है निम्न में समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्न में समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान करना है। तेज, हे राम, बहुत, लेकिन। तो साथियों समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है या फिर दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। और लेकिन के द्वारा आपका दो वाक्य या दो शब्द जोड़े जाते हैं, इसलिए लेकिन आपका क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जैविक शब्द में मूल शब्द है। जो जैविक शब्द है इसका मूल शब्द, इसमें कौन सा मूल शब्द है? जैव, जीव, जब, जय। तो जैविक आपका जीव में इक जोड़ करके बनाया गया है। जीव में इक जोड़ा गया है तब बना है जैविक। अतः जीव क्या होगा? आपका मूल शब्द होगा। ऑप्शन बी साथियों हमारा करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है गोधूम का तत्सम रूप क्या होगा? गोधूम का तत्सम रूप क्या होगा? गाय, गौशाला, गोत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गोधूम होता है, गोधूम को का तत्सम रूप आपका गेहूं होता है। और गेहूं आपका विकल्प में नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है क्योंकि गोधूम का तत्सम गेहूं होता है और गेहूं विकल्प में है नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं। साथियों जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? हमें चुनना है। विदेशज कहते हैं, देशज कहते हैं, संकर कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। तो जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है यह तुम्हारी पुस्तक है, वाक्य में कारक की पहचान करें। यह तुम्हारी पुस्तक है, इस वाक्य में कारक की पहचान करना है। करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो देखिए ये जो विकल्प आपका दिया गया है, अच्छा यहाँ पर देखें यह तुम्हारी, तुम्हारी कैसे बना है? तुम मूल शब्द है ना। तुम्हारी में देखो लास्ट में रा पर बड़ी की मात्रा है ना। सॉरी, यहाँ पर रा पर बड़ी की मात्रा है ना तुम्हारी में। तुम में री जोड़ा गया है और बन गया तुम्हारी। तुम में री जोड़ा गया है। तुम में, सॉरी मेरे पास ना थोड़ी समस्या हो रही है लिखने में, देखना जरा। तुम में री जोड़ दिया गया है और बना है तुम्हारी। तो री क्या है? री आपका संबंध दर्शाने वाला कारक होता है ना, कारक चिन्ह है। संबंध, संबंध दर्शाने वाला कारक चिन्ह है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है राधिका पुस्तक पढ़ती होगी, इस वाक्य में कौन सा काल विद्यमान है? तो राधिका पुस्तक पढ़ती होगी, तो यहाँ पर कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है।
तो साथियों जब आप इसको पढ़ेंगे, राधिका पुस्तक पढ़ती होगी, तो आप देखेंगे कि संदेह यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ये तो केवल हम संदेह कर रहे हैं कि पढ़ती होगी, 100% गारंटी नहीं है कि पढ़ती ही होगी, है ना? पढ़ती होगी ऐसा हम मतलब संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये संदिग्धता है। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है ये। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? विकल्प दिया है इकहरा, दूजा, बलवान, दुबला। तो इकहरा में एक में आपका हरा जुड़ा गया है तो बना है इकहरा, एक में हरा जोड़ा गया है, इकहरा बन गया। दूजा, दो में आपका जा जुड़ा है तो बन गया दूजा, है ना साथियों। बलवान में बल में वान जोड़ा गया है, बल में वान जोड़ा गया है, लेकिन दुबला को आप देखोगे दुब में ला नहीं जोड़ा गया है, दुबला आपका नहीं टूटेगा, अर्थात दुबला में प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। साथियों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज कुछ क्वेश्चन कम थे, लेकिन कोई बात नहीं है, आज हमारे घर पर शादी है जिसकी वजह से मैं मेहनत कर नहीं पाया, कंटेंट नहीं बना पाया, समय ही नहीं मिला, है ना। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।